हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। और मैं आ चुका हूँ अपने तालाब के बीचों बीच। ये देखिए चारों तरफ सिंगाड़ी की ही बेल है। और कल हम लोग यहाँ ऊपरी हिस्से में सिंगाड़े तोड़ रहे थे और कल मेरी मांग जो है वहाँ आधे के बीच में ख़त्म हो गई थी और बड़े भाई वहाँ ऊपर तक पहुँच गए थे। तो अब बड़े भाई क्या करेंगे, वो यहीं से सिंगाड़े तोड़ने लगेंगे और मैं जाऊँगा वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे अभी पूरी एक मांग बकाया है। तो दोस्तों अब बज चुके हैं दोपहर के 11 और हम लोगों की एक मांग लग चुकी है। हालांकि हम लोगों की ये एक मांग नहीं है, ये सिर्फ आधी मांग है। हम लोगों ने वहाँ झंडे से सिंगाड़े तोड़ना चालू किया था और यहाँ तक तोड़े हैं, एक मांग लग चुकी है। और यहाँ पे हम लोग अभी ऊपर की तरफ नहीं जा रहे हैं, सिर्फ गड्ढे गड्ढे के सिंगाड़े तोड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ऊपरी हिस्सा है वहाँ पे बेल काफ़ी लेट लगी हुई है, तो वहाँ पे सिंगाड़े भी कम मिलेंगे। इसीलिए हम लोग पहले गड्ढे गड्ढे की जो बेल लगी हुई थी उसमें से सिंगाड़े तोड़ रहे हैं। और जब इस गड्ढे के सिंगाड़े तोड़ लेंगे तो फिर इन छत्तों को भी उठा के देख लेंगे। हालांकि इन छत्तों में कुछ ज़्यादा सिंगाड़े खास मिलेंगे नहीं। और यहाँ पे बड़े भाई तोड़ रहे हैं सिंगाड़े और यहाँ से वो ऐसे घूम के फिर से वहाँ पर जाएँगे। और आज जो है बैकग्राउंड में गाने, कथा, भागवत सब हो रही है, क्योंकि आज गणेश मूर्ति विसर्जन भी है और कल बड़ा मंगल भी है। तो ऐसे ही भजन, सत्संग और भक्ति गीत बजते ही रहेंगे। तो दोस्तों अब समय हो चुका है 12:30 और हम लोग निकल रहे हैं तालाब से, क्योंकि हम लोगों का खाना आ चुका है। और अब इस त्यौहार के सीजन में अखंड रामायण भी होने लगी है। अभी गणेश चतुर्थी, बुढ़वा मंगल, नौ देवी, फिर उसके बाद में दिवाली वाला टाइम आ जाता है। और हम लोगों ने आज खैर काफ़ी अच्छे सिंगाड़े तोड़ लिए हैं। तो यहाँ पे ये रहे मेरे डोंगिया में सिंगाड़े, जो कि काफ़ी बड़े बड़े हैं और काफ़ी पके पके भी हैं, यानी कि ये सभी सिंगाड़े उबलेंगे। इसमें से हो सकता है सिर्फ 5 या 10% ही कच्चे हों, वरना सभी सिंगाड़े उबलते ही हैं। और हम लोगों की ये पहली टूट है। और यहाँ पे इतने सारे दैया लगे हुए पत्ते हैं, जिसमें कि फफूंदी लगी थी, जो कि मैंने तोड़ लिए हैं। जैसा कि आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे ये दैया लगा हुआ है और ठीक इसी तरीके से इसमें भी लगा था। तो जिन जिन पत्तों में दैया लगा होता है तो हम लोग तोड़ लेते हैं उनको, क्योंकि दैया जो है वो छुआछूत की बीमारी है और ये बेल में एक दूसरे के संपर्क से फैलता है। तो जहाँ पे कम दैया लगा है, सिर्फ 1-2 पत्ती में लगा हुआ है, तो वो पत्ती ही हम लोग तोड़ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे इसके डंठल में लगा था, इसका पत्ता तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे डंठल में ये फफूंदी लगी थी, तो इसको भी तोड़ लिया है, जो कि अब किनारे फेंक दूंगा मैं इन पत्तों को। और बड़े भाई तो बाहर निकलने के लिए उल्टी डोंगियाँ चला रहे हैं, ये देखिए। तो यहाँ पे हम दोनों लोगों ने लगा दी अपने अपने डोंगियाँ और ये रही मेरी बोतल। अब मैं जाऊँगा और इस बोतल को जो है मैं ढोलक की तरह बजाते हुए जाऊँगा, क्योंकि यहाँ रास्ते में अगर कोई भी लंबोदर, गजोदर या कोई भी एनाकोंडा टाइप सांप बैठा होगा तो वो चला जाएगा, नहीं तो वो यहीं पे बैठा रहेगा। तो दोस्तों खाना खा के आ ही रहे थे और मुझे रास्ते में पता नहीं क्या लग गया और ये देखिए कट के खून निकलने लगा है। पता नहीं क्या क्या डला रहता है रास्ते में। तो दोस्तों अब समय हो चुका है 1:30 और मैं खाना खा के आ चुका हूँ वापस तालाब में। और अभी तो हूँ अपनी डोंगिया में और चलते हैं, तोड़ते हैं सिंगाड़े।
दोस्तों इस तालाब के ऊपरी हिस्से में बेल में जो फराव है सिंघाड़े का वो इतना गजब का है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। अभी मैं आपको कुछ सिंघाड़े तोड़ के दिखाता हूं कि छत्तों में किस तरीके से बढ़िया सिंघाड़ों की पैदावार हुई है। तो मैं ये वाला छत्ता उठाता हूं और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक ये सिंघाड़ा लगा हुआ है, 2 यहाँ पे हैं और 2 ही सिंघाड़े यहाँ पीछे लगे हुए हैं। तो मैं इनको तोड़ता हूँ। एक हाथ से सिंघाड़े तो तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये देखिए अभी मैंने टोटल 5 सिंघाड़े तोड़े हैं सिर्फ एक छत्ते से, और इनका साइज़ जो है वो भी ठीक ही है, ना ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा है, मीडियम साइज़। और बहुत बढ़िया सिंघाड़े लगे थे इस छत्ते में। तो मैं इनके पीछे डालता हूँ डोंगिया में और दूसरा छत्ता उठा के देखता हूँ। तो यहाँ दूसरे छत्ते में भी लगभग 3 सिंघाड़े लगे हुए हैं जो कि काफ़ी ठीक ठाक हैं। ये देखिए ये 3 सिंघाड़े मिले मुझे इस छत्ते में। इसको और इसी तरीके से इस छत्ते में देखते हैं। तो इस छत्ते में भी 2 सिंघाड़े मिले हैं। और ये छत्ते में इसमें भी 2 सिंघाड़े हैं। तो इसी तरीके से हर छत्ते में सिंघाड़े मिल रहे हैं। और जबकि यहाँ पे जो पहली टूट हो रही है, पहली टूट में इतना अच्छा सिंघाड़ा नहीं मिलता है। 4-5 छत्तों में सिर्फ 1-2 छत्तों में ही सिंघाड़े मिलते हैं, वो भी 1 या 2 नार में लगे हुए। लेकिन ये सिंघाड़े सभी छत्ते में लगे हुए हैं और काफ़ी अच्छे हैं। किसी किसी में 4 मिलते हैं, किसी किसी छत्ते में 5, किसी में 2 तो लगभग सिंघाड़े हर छत्ते में मिल ही जाते हैं। तो दोस्तों अब समय हो चुका है 5:30 और हम लोगों का तालाब से निकलने का टाइम हो चुका है। और आज हम लोगों ने बहुत ज़्यादा सिंघाड़े तोड़े हैं। तो यहाँ पे मेरी पूरी डोंगिया भरी हुई है और इतनी डोंगिया भरी हुई है बड़े भाई की भी, और वो वहाँ पे पहुँच गई हैं। जो कि हम लोग अब निकलेंगे तालाब से और तालाब में और वहाँ तक जाना है। और ये इतना हिस्सा रह गया है ऊपरी तरफ का, और ये इतना हिस्से में हम लोग सिंघाड़े तोड़ चुके हैं और निचला हिस्सा तो पूरा टूट ही चुका है। और जब हम लोग ये पूरा हिस्सा भी तोड़ लेंगे, इसमें सिंघाड़े जो भी लगे हुए हैं, तो फिर हम लोग फिर से वहीं से चालू करेंगे जहाँ से हम लोगों ने शुरुआत की थी सिंघाड़े तोड़ने की। तो इसी तरीके से ये चक्कर चलता रहता है और इसी तरीके से सिंघाड़े की फसल जो है वो तोड़ी जाती है। अभी हम लोगों ने इस पूरी फसल को एक बार तोड़ लिया है और धीरे धीरे करके ऐसे ही हम इस फसल को 4 या 5 बार तोड़ते हैं और इसी तरीके से इसमें सिंघाड़े मिलते रहते हैं। हालांकि अभी ये जो आपको बेल दिख रही है ये अभी पहली टूट में ऐसी है, धीरे धीरे करके ये बेल भी बूढ़ी होती जाती है और अभी तो ये बेल काफ़ी नई है, लेकिन समय के साथ साथ इसकी रंगत भी उतर जाती है जैसे इंसानों की उतर जाती है। तो यही है फसल का नियम और इंसानों का भी, जो आया है वो जाएगा। लेकिन तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए हमारा ब्लॉग, सिंघाड़े वाला ब्लॉग्स, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।